नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज मैंने अभी फिल्म देखी है इन कार, यानी INCAR, कार के अंदर हिंदी में। और यह फिल्म वुमेन सेफ्टी पर बनाई गई है और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। फिल्म के जो डायलॉग हैं वो एडल्ट हैं, इसलिए इस फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन फिल्म के अंदर जो सीन है वो बिल्कुल भी एडल्ट नहीं है। अगर इसको U सर्टिफिकेट या UA चाहते तो डायरेक्टर वो भी ले सकते थे, लेकिन भाषा को दुरुस्त करना पड़ता। लेकिन शायद इस कहानी की मांग ही थी कि भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, और चूँकि भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, बिल्कुल कोर भाषा रखी है जो फिल्म को एडल्ट बना देती है। लेकिन फिल्म के सीन आपको बड़ी सफाई से वुमेन सेफ्टी की बात बहुत ही मजबूती से कर जाती है। तो इन दिनों आप देख रहे होंगे फिल्में, पठान, भूल भुलैया या हालिया रिलीज़ फिल्म मतलब जुग जुग जियो या सेल्फी। इस बीच इस तरह की एक फिल्म जो कि वुमेन सेफ्टी पर है और बहुत ही बिल्कुल भी इसलिए नहीं बनाई गई है कि ये कुछ सिखाने के लिए बनाई गई फिल्म है, जिससे आप सीखेंगे और समझेंगे। और डायरेक्टर का और फिल्म बनाने वालों से जब मेरी बात हुई तो उनका मानना यह है कि इससे भले दो आदमी दुरुस्त हों, लेकिन इस फिल्म से अगर ये भी फ़ायदा होता है तो उनके लिए अच्छा। और फिल्म के कलाकार इतने बढ़िया बेहतरीन कलाकार हैं, फर्स्ट टाइमर कलाकार हैं। जो विलेन या का किरदार किया वो पहली बार ऑडिशन देते हैं, सेलेक्ट होते हैं और काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम किया है। जो एक्ट्रेस हैं वो रितिका सिंह हैं और वो उनकी ये जो फिल्म है वो मार्शल आर्ट में ट्रेंड हैं। और यहाँ पर एक छुई मुई सी दिखने वाली लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है और बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। डायरेक्टर ने अपना काम बखूबी किया है। हम हर फिल्म में कमियां खोज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां इसमें भी हमको दिखाई देंगी, क्योंकि हम बहुत फिल्में देख रहे हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पे जहाँ पे हमें कहानियों की बड़ी भूख है और हम अलग अलग कहानी एक ही विषय पर देखना चाहते हैं, तो ये कहानी आपकी भूख को ज़रूर शांत करेगी। तो आप ज़रूर देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छी लगी, स्पेशली एंड। नहीं तो मतलब ऐसी फिल्म ऐसी है कि बोलते हैं ना मास और क्लास वाला मामला है, लेकिन पिक्चर अच्छी लगी मुझे। एंड तो बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग, हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो विलन बने हैं, जो 4 लोग हैं, उन लोगों ने भी एक्टिंग की है। बस पिक्चर काफ़ी स्लो थी और एक ही सीन मतलब बहुत लंबा सीन था, लेकिन पिक्चर वैसी थी तो उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली हीरोइन की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। और मैं स्टार्स दूंगी 2.5 दूंगी, 5 में से 2.5। मतलब पिक्चर बहुत बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल है, बोल सकते हैं। एंड बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्पेशली समझने वाली फिल्म है, तो ये ऑडियंस भी इसकी कम होगी। मे भी हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। मतलब इसको श्रेणी में गिन सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बॉक्स ऑफिस के हिसाब से बोलूँ तो ये फिल्म थोड़ा सा ठंडी जा सकती है। मतलब गंदगी तो ज़रा भी नहीं है पिक्चर में, मतलब गंदगी तो दिखाई ही नहीं है। और कभी कभी तो सिंपैथी भी दिखा रहे थे, लेकिन डर लोगों को मतलब अभी क्या होगा। लेकिन बहुत डिप्रेसिव थी। अगर आम पब्लिक देखे ना तो लगे अरे यार इतने लंबे से गाड़ी में, मतलब लोग है ना एक्चुअली ऐसा देखना नहीं चाहते आज के टाइम में। लेकिन सच्चाई को झूठ भी नहीं बोल सकते। लाइक दिल्ली में ये बहुत होता है। मतलब बॉम्बे में फिर भी सेफ़ है, बॉम्बे में रात को 1:30-2 बजे भी रिस्क नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो आए दिन ये केस होते रहते हैं। जबकि मुझे वही लगता है दिल्ली में मिनिस्टर्स रहते हैं, सब रहते हैं, फिर दिल्ली में इतने केस क्यों होते हैं इस तरह के। मतलब सेफ़ नहीं है ज़रा भी लड़कियों के लिए दिल्ली या बाहर की जगह। मतलब बॉम्बे का मैं बोल नहीं सकती। 2.5 दूंगी मैं स्टार। फिल्म देखी मैंने, फिल्म मुझे अच्छी लगी। आई मीन रितिका ने जो एक्टिंग की है उसकी एक्टिंग प्लस जो बाकी भी किरदार है सबकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि इनकार, मतलब एक वर्ड ऐसा, नाम भी एक यूनिक लिया गया है कि कार के अंदर, और प्लस वो इनकार करती है हर चीज़ को, तो दोनों ही वर्ड मैच करते हैं। तो और बाकी जिस तरीके से आजकल चल रहा है, जैसे लड़कियां हो गई या औरतें हो गई, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, या उनको किडनैप कर लिया जाता है, उनका रेप कर दिया जाता है, तो वही कहानी उसमें दिखाई है, उसी सच्ची घटना पर आधारित है। और मैं 5 में से 3.5 देना चाहूँगा।
Okay, so I just watch इनकार. इनकार मतलब ना वाला इनकार नहीं, शायद वो भी हो सकता है, बट इनकार over here actually means inside the car, whatever is happening inside the car. तो कहानी यूँ शुरू होती है कि एक पुलिस वाले की गाड़ी, एक रिटायर्ड कांस्टेबल की गाड़ी ले लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है. उसके बाद 3-4 लड़के जो है, मतलब जो हरियाणा के गांव में से है, देर ऑल ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, और एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है. और उसके बाद गाड़ी में किस तरह से उसका शोषण किया जाता है, उसको मतलब पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है. और मतलब डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फिल्म बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगी. रिपीटेटिव मतलब एक ही लाइन में चल रहा है, और मतलब there is nothing, I mean after a certain point in time it gets a little repetitive, it gets a little boring. The performances are wonderful, the script should have been more taut, the script should have been a little, I mean it should have some amount of undulations, you know, ऊपर नीचे होना चाहिए, जो इसमें नहीं होता, सीधा लाइन में चल रहा था. Besides that, what I'd like to say is as far as you know the background score is concerned, as far as the the edit is concerned, the DI is concerned, everything looks very natural, everything looks very मतलब बहुत natural लगता है, बहुत rustic लगता है. और ये फिल्म जो है ना, जिस तरह से ट्रीटमेंट है फिल्म का, जिस तरह से फिल्म का मतलब बनाया गया है, जिस मकसद से फिल्म को बनाया गया है, वो मकसद यही है कि जो ये शहर के लोग हैं, शहर के ऑडियंसेस है, जो वो शायद इस तरह का मतलब सर्कमस्टांस से जिनका सामना नहीं होता है, वो अपने ही घरों के मतलब इन द सेफ्टी ऑफ द 4 walls ऑफ देयर ओन हाउस में बैठकर जो बात करते हैं, बड़ी जो हाँकते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है. असलियत में ऐसा होता है. यू नो, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन हैपेंस इन रियल लाइफ. और वो चीज़ देख नहीं पाते, बिकॉज हर जगह पे हर इंसान तो नहीं हो सकता ना. तो ये जो है इन द हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया, दिस इज़ द रियलिटी. आज जो बोलते हैं कि हम मतलब देश पे बहुत गर्व करते हैं, देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी जगह है, और ऐसे भी हालात पैदा होते हैं. तो when for instance a person says that I don't like the country for certain reasons, this is a very pertinent reason is what I'm trying to say. नाइस फिल्म, आई मीन बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस है, बट वही जो मुझे थोड़ा सा खटका कि वो एकदम सीधा लाइन पे जाके, और कुछ जगह मुझे लगता कुछ और हो सकता था. जैसे एक लास्ट में एक सीन है, एक छोटा सा मैं स्पॉइलर दूंगा, जहाँ पर लड़की को सेफली उसके घर के सामने बिठा दिया जाता है, और शी इज़ सिटिंग आफ्टर वॉट एवर हैपेंड, एंड देन व्हाट हैपेंस इज़ बाजू से एक और गाड़ी पास कर रही होती है, उसमें शहर के लड़के हैं, और शहर के लड़के वही उस लड़की को देखकर टोन वगैरह काटते हैं, एंड दे ट्राई टू काइंड ऑफ मतलब उठाने के चक्कर में वो सब होता है. गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, देन शी शाउट्स एंड शी स्क्रीम्स. दैट स्क्रीम इटसेल्फ हैज़ अ लॉट टू से, बट मेरे हिसाब से कुछ और दिखाना चाहिए था. जैसे वो चिल्ला तो रही है, उसके जो अंदर की पीड़ा है, उस व्हाटएवर शी हैज़ एक्सपीरियंस, शी इज़ लेटिंग इट ऑल आउट. लेकिन आजू बाजू के लोगों का क्या रिएक्शन है, वो टू सर्टेन एक्सटेंट इट फील्स रियली इनकम्प्लीट. It is just about the girl. It is just about the girl. It is about the girl child. It's about the girl, for that matter, of the entire society, of the entire country, for that matter. It is about the girl. At the same time, if you actually want to give a hard-hitting message, the reaction from the people is also important. तो वो दिखाया नहीं गया मेरे हिसाब से. Out of 5 मैं बोलूँगा इसको 3 out of 5. बस अभी थोड़ी देर पहले हमने इनकार देखी है, INCAR. नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कैची है, एक पन है. जब इसकी कहानी आप देखेंगे, अगर आपने इसका ट्रेलर देखे तो कहानी बड़ी थोड़ी डार्क है, इंटरेस्टिंग है. जहाँ पे कैसे एक गाड़ी में 3 दरिंदे हैं और उन्होंने एक लड़की का अगवा कर लिया है, और उनके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी है. कहानी के तो बारे में मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, कैसे ये कहानी बढ़ती है. बस ये कहूँगा कि ये फिल्म ये पहली फिल्म नहीं है जो विमेन सेफ्टी को लेके एक आवाज़ उठाती है. और आई थिंक इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि जो इसकी कहानी है और जो इसका स्टोरी प्रोग्रेशन है, आई थिंक उसमें काफ़ी एक राइटर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, इवन फॉर अ डायरेक्टर, कि बस उसी दायरे में रह के आपको कहानी कहनी है और दर्शक को बांध के रखना है. तो मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ जगह पे ये थोड़ा ऊपर नीचे होती है. बट इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं कहूँगा जो इसके कास्ट है, जिसमें रितिका सिंह है, नेशनल अवार्ड विनर, जिन्होंने साला खड़ूस में बहुत अच्छा काम किया था,
उनका काम काफ़ी अच्छा है और इनके साथ के जो एक्टर्स हैं वो सब आपको चेहरे जो हैं कुछ शायद नए चेहरे हैं और कुछ चेहरे हैं जो शायद आपने पहले देखे होंगे लेकिन उनका नाम नहीं पता होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के बाद इन चेहरों की भी पहचान होगी, क्योंकि इस फिल्म के जो मैं कहूँगा विलेंस है, दरअसल एक तरीके से वो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट भी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जस्ट द वे द स्टोरी प्रोग्रेसेस आपको एहसास होगा कि एक लड़की तो यहाँ पे एक नादान लड़की तो यहाँ पे बस उसे अगवा कर लिया गया है, बट उसके इर्द गिर्द गाड़ी में बैठे और फिर गाड़ी के बाद क्या क्या होता है उस चीज़ से वो आपको उस प्रांत की या जो सोशल मुद्दा है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ कहेगी। ओवरऑल मुझे ये फिल्म कहूँगा काफ़ी अच्छी लगी। कुछ जगह पे थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, मे भी शायद जो क्लाइमैक्स का जो एक्शन सीन है थोड़ा शायद वो बेटर कोरियोग्राफ किया जा सकता, बट ओवरऑल क्योंकि इसका मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी सर्कस, अपनी गोलमाल, अपनी दृश्यम ये सब फिल्में आप देखिए, अपनी पठान देखिए, लेकिन ऐसी फिल्मों को भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। रही बात रेटिंग की तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार।